स्टार्ट कर रहे हैं, यानी यूनिट नंबर जो 5 की चल रही थी लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 की, उसी को आज अपन कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, उसमें अपन ने जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में बात करी थी, सेपरेट पॉलिसी के बारे में बात करी थी। ठीक है, और जो डेथ हो जाती है जिस पार्टनर की, उसको किस तरीके से अपन लोग पेमेंट करते हैं ये अपन ने बात करी थी, और उसको क्या क्या देना है अपन ये भी बात कर ली थी। ठीक है, तो एक पी एंड एल सस्पेंस के बारे में बात करी थी कि अगर मान के चलते हैं कि ईयर के बीच में अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पी एंड एल जो है वो मिडिल ऑफ द ईयर नहीं बनता है, उसको अपन एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं, तो इसीलिए उसको अपन पी एंड एल सस्पेंस वर्ड यूज करते हैं, उसको लास्ट में ट्रांसफर करा दिया जाता है पी एंड एल अकाउंट में। ठीक है, तो अपन उसका इलस्ट्रेशन ले रहे हैं जो कि आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आपका जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है ये अपन ले रहे हैं चैप्टर यूनिट नंबर 5 का, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 ले रहे हैं। ठीक है, और ये आपके दे रखा है इस पेज नंबर 8.137 पर। ठीक है, इस पेज नंबर 8.137 पे ये आपको दे रखा है। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग द बैलेंस शीट O and company in which X, Y, Z were partner profit sharing and loss in the ratio 1:2, यानी कि एक तो X है, ठीक है जी, एक Y है और एक Z है, और ये कौन से रेशियो में है? 1:2:2 में। ठीक है, पार्टनर है। इन्होंने कहा मिस्टर Z डेड ऑन 31 दिसंबर 2019, Z की डेड हो गई है 31 दिसंबर 19 को। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2019 को डेथ हो गई है, और उन्होंने कहा हिज अकाउंट हैज टू बी सेटल्ड अंडर द फॉलोइंग टर्म्स, और इनके अकाउंट को अपन को सेटल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट दे रखी है ओवेंट कंपनी की 31 मार्च 2019 की, दोनों साइड का टोटल उनको 3 लाख दे रखा है। उन्होंने बोला गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2020 इट वाज परचेज गुडविल, यानी कि जो आपको बैलेंस शीट में गुडविल दिख रही है 30,000 की, वो उन्होंने परचेज करी थी, और गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 2 ईयर परचेज ऑन द बेसिस एवरेज ऑफ द 3 प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि गुडविल अपन को कैलकुलेट करनी है 2 ईयर परचेज से, वो भी एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स का। तो द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द 3 इयर्स वर डिटेल एज बिलो, यानी अपन को 19, 18 एंड 17 का प्रॉफिट दे रखा है, 18 का प्रॉफिट दे रखा है और 19 का प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है जी, इन्होंने कहा है प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 दिसंबर 19। तो गाइस अपन को पता है कि जेड 31 दिसंबर को जेड की डेथ हुई है, तो यानी कि जो इसका सेशन स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से होता है, यानी 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2019 से लेके और 31 दिसंबर 2019 तक का इनको प्रॉफिट देना है। ठीक है, और उन्होंने लिख दिया है असर्टेन प्रोपोर्शनेटली ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द प्रीसीडिंग 3 ईयर, यानी जो प्रीसीडिंग 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे उसके बिहाफ पर इनको प्रॉफिट देना है। यदि अप्रैल टू दिसंबर की अगर बात करें तो कितने मंथ का प्रॉफिट देना है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, यानी 9 मंथ का अपन को प्रॉफिट देना है इनको। ठीक है जी, जो कि अपन पी एंड एल सस्पेंस के थ्रू इसकी एंट्री करेंगे। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, इन्होंने कहा है कि भैया ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019 को एक कार कॉस्टिंग थी जिसकी 40,000 रुपए कॉस्ट थी, परचेस करी थी इन्होंने 1,418 ध्यान समझना, 1 अप्रैल 2018 को परचेस करी थी। ठीक है जी, और इन्होंने कहा डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट ऑन व्हिच डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड 20% पर एनम। इन्होंने गलती कर दी, उस कार को जो उन्होंने खरीदी थी ऐसा असेट से बैलेंस शीट का आइटम है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होना था, लेकिन उन्होंने क्या करा कि उसको पी एंड एल में ट्रांसफर कर दिया। लिखा हुआ डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहां का आइटम है? पी एंड एल का, तो उन्होंने उसे पी एंड एल मान लिया। तो गाइस एक बात आप जरा समझने की कोशिश करना, जो एक्सपेंसेस बैलेंस शीट का है, जो आइटम बैलेंस शीट का उसको अपन पी एंड एल में लेके जाते हैं तो पी एंड एल का नेट प्रॉफिट हो जाता है कम, तो पहले हमें नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करना पड़ेगा 40,000 से। ठीक है, पहला पॉइंट तो अपन ये करेंगे। सेकंड पॉइंट ये है कि बैलेंस शीट का आइटम था तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होना था, तो जब अपन ने बैलेंस शीट का आइटम उसे माना ही नहीं था तो अपन ने डेप्रिसिएशन चार्ज भी नहीं किया होगा। अब अपन डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे, कितना परसेंटेज? 20%। ठीक है, द असेट इज टू बी बॉट इनटू अकाउंट एट द डेप्रिशिएट वैल्यू, और अपन को बैलेंस शीट में जो दिखाना है अपन को कौन सी वैल्यू पे? डेप्रिशिएट वैल्यू, यानी कि 8,000 का डेप्रिसिएशन आएगा 20% के हिसाब से, 40,000 का 20% 8,000 लेस कराएंगे 32,000 इसको वैल्यू अपन को दिखानी बैलेंस शीट के अंदर। दिस असेट टू बी बॉट इनटू अकाउंट एट द डेप्रिशिएट वैल्यू, अदर वैल्यू ऑफ असेट्स वर एग्रीड एज फॉलो, यानी कि इन्होंने वैल्यूड करी जब कोई पार्टी की डेथ हो रही है, इन्होंने इन्वेंटरी को 60,000 पे वैल्यूड किया, बिल्डिंग को 140 पे, कंप्यूटर को 50 पे, इन्वेस्टमेंट 6,000 और ट्रेड रिसीवेबल कंसीडर्ड आर गुड, उन्होंने कहा जो डेटर थे वो पूरे के पूरे गुड थे। ठीक है, रिक्वायर्ड इसने क्या पूछा है? कैलकुलेट, एक तो गुडविल पूछ रहा है, एंड जेड शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द पीरियड 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 दिसंबर 19 तक। फर्स्ट पॉइंट इसने पूछा है। सेकंड में इसने बोला है कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट करना है एज्यूमिंग दैट अदर आइटम्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी रिमेन द सेम, यानी कि इसने जो रिवैल्यूड फिगर्स दे रखी है जिन जिन आइटम्स की सिर्फ वही रिवैल्यूड हुए हैं, बाकी एज अ सेम फिगर पे रहेंगी असेट्स एंड लायबिलिटी। और अपन को तीसरा पॉइंट दिया प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनानी है ऑफ द फर्म की ओवेंट कंपनी एज ऑन 31 दिसंबर 2019।
ठीक है गाइस, तो ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट है जो कि अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें पहला पॉइंट जो है वो करना है अपन को गुडविल कैलकुलेट करनी है और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक है गाइस, तो अपन स्टार्ट करते हैं इसका प्रॉफिट एंड गुडविल कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक का। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे लिख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट। ठीक है जी, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट ऑफ जेड। ठीक है जी, तो जेड का अपन कैलकुलेशन करेंगे गुडविल का हिस्सा और उसका प्रॉफिट में हिस्सा। तो भाई सबसे पहले अपन को जो प्रॉफिट दे रखे हैं वो अपन को दे रखे हैं 3 इयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, यानी कि 2000 अपन को एक तो प्रॉफिट दे रखा है 17 का लिख दिया सबसे पहले, फिर अपन ने लिखा 2018 का और फिर अपन ने लिखा जी 2019 का। ये आपको दे रखे हैं जी ईयर। ठीक है, अपन लेते हैं जी इसमें प्रॉफिट कितना कितना दे रखा है। तो अपन को होता है कि 17 का जो प्रॉफिट दे रखा है वो अपन को दे रखा है जी 10,000 लॉस, कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 लॉस। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो प्रॉफिट जो है वो रुपीस में है, आपको इस तरीके से लिखना है 10,000। 18 की अगर बात करें तो 20,000 का प्रॉफिट है और बात करते हैं 19 की, तो 19 का जो प्रॉफिट है गाइस वो आ रहा है आपका 30,000। तो ये अपन का प्रॉफिट दे रखे हैं 17 का 10,000 लॉस, 18 का 20,000 और 19 का 30,000। अब इसके नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। तो लिखा हुआ है पैराग्राफ में जो आपको प्रॉफिट दे रखे हैं उसके बाद दे रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019 31 मार्च 2019। तो गाइस ये है 31 मार्च 2019 का। कार कॉस्टिंग थी 40,000 जो कि आपने 1 अप्रैल 18 को परचेज करी थी। तो 18 19 हो गए, 1 अप्रैल को अगर अपन ने परचेज करी है तो, और वो कितने की थी जी 40,000 की। तो 40,000 की थी इस वाले ईयर की और वो अपन ने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बांध दिया तो P&L में चला गया। P&L में जब एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाएंगे तो नेट प्रॉफिट कम आएगा। तो पहले अपन को क्या करना है, प्रॉफिट सही करना है। तो ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे जी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो आपने मान लिया। ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये एक्सपेंसेस आपने गलती से मान लिया था, उसको अपन ने ऐड कर दिया जी कितना जी 40,000। अब अपन ने इसको क्या मान लिया, असेट्स बना लिया, यानी कि अपन ने प्रॉफिट बढ़ा दिया। अब अपन क्या कराएंगे, इससे लेस कराएंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, एट द रेट कितने परसेंट से, 20% पर एनम। अब केवल बात कर रहे हैं केवल इसी ईयर में प्रॉब्लम है क्योंकि अपन ने 19 तक के प्रॉफिट दे रखे हैं और 19 की ही में ही प्रॉब्लम है। तो 20% अगर अपन बात करें तो 40,000 का जो 20% है वो आता है 8,000। तो ये अपन ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। इसके अलावा और कोई भी प्रॉफिट्स में कोई भी गड़बड़ नहीं है, तो ये तो 10,000 लॉस ही आएगा। ठीक है जी, इसका अपन 20,000 की प्रॉफिट एज इट इज आएगा। इसकी अपन बात करेंगे तो ये गाइस कितना आएगा, 30,000 का प्रॉफिट था, उसमें 40,000 ऐड करें और माइनस करा दिया है जी 8,000 डेप्रिसिएशन का, तो ये आ गया 62,000। ठीक है, तो ये अपना प्रॉफिट आ गया। अब अपन बात कर लेते हैं किसकी, एवरेज प्रॉफिट के बारे में। तो गाइस किसके बारे में बात कर लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट। और एवरेज प्रॉफिट की अगर अपन बात करते हैं तो आएगा जी अपना 62,000 प्लस 20,000 प्लस और माइनस करेंगे इसमें से 10,000, तो ये आ जाएगी जी 72,000। ठीक है गाइस, अपन ने क्या करा 10,000 लेस प्राइस इन दोनों को ऐड करके तो 72,000 आ गया और 3 इयर्स की प्रॉफिट है तो अपन ने 3 का डिवाइड दिया तो अपन निकाल लेते हैं इसका एवरेज प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहेगा 24,000। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ये 40,000 का ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो गलत मान लिया था उसको वापस से ऐड करा है, नेट प्रॉफिट बढ़ा दिया अपना और उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया उस कार पर, तो 8,000 का आया है 20% लगाना था पूरे ईयर क्योंकि 1 अप्रैल को उन्होंने परचेज करी थी। 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च 19 तक अपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो गाइस ये अपना आ गया एवरेज प्रॉफिट 24,000। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जी गुडविल के बारे में। तो पहले फर्म की गुडविल निकलेगी, किसकी निकलेगी जी, फर्म गुडविल। ठीक है, तो फर्म की गुडविल इन्होंने क्या बोला है कि जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया है उसमें लिखा हुआ है, आप गुडविल के लिए जरा पढ़ेंगे तो लिखा हुआ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 2 ईयर परचेज। तो अपन को 2 ईयर से इसको परचेज करना है तो अपन क्या करेंगे 24,000 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 48,000 आएगा। ठीक है, अब इसमें अपन किसकी गुडविल निकालेंगे, जेड की गुडविल। तो अपन निकालेंगे जेड गुडविल। तो जेड गुडविल निकालेंगे तो 48,000। ठीक है, इनटू इनका रेशियो कितना था अपन को पता है कि x का, y था और z था और इनका जो गाइस रेशियो अपन को दे रखा है वो टॉप पे दिया हुआ ऊपर ऊपर दे रखा है 1:2:2 यानी z का था 2/5। तो अपन 2/5 निकालेंगे तो देखते हैं कितना था, इनटू 2 करेंगे डिवाइड बाय 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 19,200। ये किसकी गुडविल आई है सर, जेड की गुडविल आई है। और ये 19,200 को कौन कौन देगा जी, एक्स और वाई, क्योंकि ये सेम ट्रीटमेंट होता है जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं उनको क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। तो ये अपनी गेनिंग रेशियो में देंगे एक्स और वाई और इनका गेनिंग रेशियो कितना रहेगा जी 1:2 ही रहने वाला है। ठीक है, जब तक कोई नया रेशियो नहीं देते हैं तो गेन रेशियो के अपन इसी को मानेंगे 1:2 और इनका नया रेशियो 1:2 ही रहेगा, निकालने की इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये है जेड गुडविल 48,000 * 2/5 करके अपन ने निकाला तो 90,000
बात कर लेते हैं जेड प्रॉफिट के बारे में। किसके बारे में? जेड प्रॉफिट। तो जेड प्रॉफिट के बारे में जरा आप आएंगे तो बैलेंस शीट की जस्ट नीचे चलते हैं। तो बैलेंस शीट की जस्ट नीचे अपन को प्रॉफिट दे रखे, प्रॉफिट के नीचे तो क्या लाइन लिखी? प्रॉफिट फॉर द ईयर, फॉर द पीरियड फॉर द 1 अप्रैल 19 से 31 दिसंबर, क्योंकि इनकी जो डेथ होती है वो 31 दिसंबर को हुई थी, तो इनकी 9 मंथ का अपन को प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो इन्होंने सैलरी सर्टेन प्रोपोर्शनेटली ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द प्रीसीडिंग 3 ईयर। तो इनका जो एवरेज प्रॉफिट था गाइस कितना आया था? 24000। ये एवरेज प्रॉफिट था, इसी के बिहाफ पे निकालेंगे। तो जो 24000 है, ठीक है, उसमें सबसे पहले अपन लोग इनका हिस्सा निकालने की कोशिश करते हैं। तो इनका जो हिस्सा आ रहा है वो गाइस कितना आ रहा है? एक मिनट का रेशियो चेक करते हैं। हाँ, तो रेशियो इनका दे रखा है 1:2:2। ठीक है गाइस, कितना दे रखा है? 1:2:2। तो सबसे पहले क्या करना है अपन को? 9 मंथ का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो 9/12 करेंगे, क्योंकि इनकी दिसंबर में डेथ हुई थी। तो 24000 into 9/12, पहले 9 मंथ का प्रॉफिट निकाला और उसमें उसका हिस्सा दिया जेड का, तो 2/5। ये 9/12 इसलिए किया क्योंकि अपन को 9 मंथ का प्रॉफिट निकालना है। ये एवरेज प्रॉफिट है लास्ट कितने ईयर का है? 3 ईयर का। तो 24000 into 9/12 12, यानी 9 मंथ का निकाला और उसमें जेड का हिस्सा दिया 2/5। तो गाइस निकालते हैं 24000 into 9 divided by 12 और into 2 divided by 5। तो गाइस इसका आ रहा है 7200। तो इनकी बात आपको समझ में आई? जेड का प्रॉफिट निकाला, जेड की गुडविल निकाली, प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकाला था। तो एवरेज प्रॉफिट 24000 था। पहले अपन ने 9 मंथ का निकाला, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक का। तो 9 मंथ का 9/12 और उसमें जेड का जो हिस्सा था वो 2/5 था। ये 9 मंथ का प्रॉफिट है फर्म का, और उसमें जेड का हिस्सा 2/5, तो 7200 आ गया। तो इनकी ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, इस प्रॉफिट की क्या एंट्री पोस्ट करेंगे? क्योंकि ये तो 31 दिसंबर को इसकी डेथ हुई है, क्योंकि क्लोज जो होते हैं अकाउंट होते हैं 31 मार्च को। तो एंट्री पोस्ट होगी जी P&L सस्पेंस अकाउंट DR टू जेड कैपिटल। ठीक है, और फिर इस P&L सस्पेंस को एट द एंड ऑफ द ईयर P&L में ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन हमें अभी उससे कोई मतलब नहीं है, अपन ने ये वाली एंट्री समझाई है कि P&L सस्पेंस अकाउंट DR टू जेड कैपिटल, इसका प्रॉफिट 7300 रुपए दिया जाएगा, 7200 दिया जाएगा। और जेड की गुडविल 19200 अपन ने कैलकुलेट करी है, उसको कौन कौन देगा जी? x और y कौन से रेशियो में? 1:2 में। तो आई होप कि गाइस ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तो था पहला पॉइंट, नंबर अपन ने फर्स्ट कंप्लीट कर दिया। अब गाइस बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट के बारे में। तो इन्होंने सेकंड पॉइंट में बोला है कि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो गाइस इसको इरेज कर रहा हूं, ये था अपना फर्स्ट पॉइंट। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं चीज का। तो गाइस एक एक चीज अपन प्रिपेयर करते चलेंगे और अपना काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अपन का फर्स्ट था सॉल्यूशन नंबर। इन्होंने 3 पॉइंट पूछे, तीनों पॉइंट को अपन कंप्लीट करेंगे। अब बात कर लेते हैं जी रिवैल्यूएशन के बारे में। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अपन को पता है इसका फॉर्मेट किस तरीके से बनता है जी? पर्टिकुलर अमाउंट देन पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, ये इनका अकाउंट का फॉर्मेट है जी। तो ये हो गया जी रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, बनाते हैं इसको अच्छे से। ये है जी पर्टिकुलर, ये है अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है गाइस, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, और इसको है जो रुपीस में इसका दिया हो। ठीक है, अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इन्होंने बोला इन्वेंटरी को इन्होंने लिखा है, नीचे नीचे आते हैं तो अपन रिक्वायर्ड इन्होंने 3 पॉइंट दिए, जस्ट ऊपर रखा है अदर वैल्यूज असेट्स आर एग्रीड एज फॉलो। इन्वेंटरी को उन्होंने 16000 पे वैल्यूड किया है, और बैलेंस शीट में अगर आप जाके देखेंगे तो इन्वेंटरी 20000 की थी, इन्होंने 16000 पे वैल्यूड करा। कितने का लॉस हो गया जी? 4000 का। तो यहां पे लिखिए आप टू इन्वेंटरी। ठीक है जी, कितने रुपए से? 4000 रुपीस से। ठीक है, क्योंकि रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है तो रिवैल्यूएशन डीआर को, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू इन्वेंटरी 4000 ये हो गया। उसके बाद फिर बात करते हैं इन्वेंटरी की। उन्होंने बिल्डिंग दी है 140 की, और ऊपर जाके चेक करते हैं बिल्डिंग में तो 120 की दे रखी है, तो 20000 का प्रॉफिट हो गया। तो यहां पे लिखेंगे बाय बिल्डिंग। ठीक है गाइस, तो बाय बिल्डिंग, तो बिल्डिंग हो गई 20000 का प्रॉफिट, क्योंकि बैलेंस शीट में दे रखी है 120 और इन्होंने रिवैल्यूड करी है 140 पे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर दे रखा है 50000 का, और ऊपर देखते हैं कंप्यूटर दे रखा है 80000 का। तो बैलेंस शीट में 80 और रिवैल्यूड कर 50000, 30000 का लॉस। तो टू कंप्यूटर। ठीक है जी, यहां पे लिख दिया है 30000। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। इन्होंने कंप्यूटर का इन्वेस्टमेंट को जो वैल्यूड किया वो किया है 6000 पे, और अगर अपन इधर बात करें तो इन्वेस्ट यानी कि जो अपना इन्वेस्टमेंट है इन्होंने 6000 पे वैल्यूड किया है, और ऊपर अगर अपन बैलेंस शीट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट दे रखा है 10000 का। 6000 पे वैल्यूड करा, इसका मतलब कितने का लॉस हो गया जी? 4000 का। टू इन्वेस्टमेंट गाइस कितने का? 4000 का लॉस। तो ये 4 आइटम इन्होंने रिवैल्यूड करा, उसका डेटर के लिए बोला कंसीडर गुड। अब ऊपर जरा जाके चेक करते हैं डेटर थे 20000 का, इसमें कोई प्रोविजन नहीं बन रहा है। अगर गाइस प्रोविजन बन रहा होता तो ये क्या बन रहा होता? प्रोविजन। इन्होंने डेटर को, तो जो
प्रोविजन है वो हमारे लिए क्या हो जाता, प्रॉफिट हो जाता है फर्म के लिए, तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं केवल डेटर की एज इट इज अमाउंट रखी और उन्होंने कंसीडर गुड, इसके अलावा अब इसमें और कोई वैल्यू इन्होंने नहीं करी है। तो अपन देख लेते हैं कितना आ रहा है इसका लॉस। तो गाइस 4000 प्लस 30000 और प्लस 4000, इसकी बात करें तो ये आता है 38000 आता है इधर का टोटल। कितना आता है जी 38000। अब गाइस इसमें से माइनस करेंगे अपन 20000 तो ये आ जाएगा 80000। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया और जो कौन से रेशियो में x y और z। तो यानी कि जो आया अपना 18000 उसमें 1/5, फिर अपन करते हैं 18000 into 2/5 और अपन फिर बात करते हैं 18000 into 2/5। तो ये अपन का लॉस आ गया रिवॉल्यूशन का, इसको अपन निकाल देते हैं जी। यहाँ पे अपन ने 18000 लिख देते हैं, ठीक है। टोटल कर देते हैं 38000 दोनों साइड का, ठीक है। अब निकाल देते हैं, यानी कि 80000 डिवाइडेड बाय 5 तो आएगा कि 3600, ठीक है। और इनटू करेंगे 2 तो 7200 इसका लॉस आएगा और 7200 इसका लॉस आएगा। तो आई होप क्या ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इन्वेंटरी कंप्यूटर इन्वेस्टमेंट में लॉस था, बिल्डिंग में प्रॉफिट था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया 3600 7200 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट दिया। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, ऐसा नहीं सोचा कि जेट की डेथ हो गई तो जेट को लॉस में या प्रॉफिट में, ऐसा नहीं हुआ। जिस दिन डेथ हुई है उस दिन तक के सारे प्रॉफिट लॉस में इसको हिस्सा दिया जाएगा, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कहते हैं कि इसका शेयर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप कि ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इस बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट के बारे में। तो इन्होंने तीसरे पॉइंट में हमको बोला है कि अपन को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बनानी है जी इसमें बैलेंस शीट, ठीक है। तो अपन ये भी बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ये था अपना सॉल्यूशन नंबर 2, तो जो कि ये भी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब बनाएंगे गाइस अपन लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले इसमें एक बात याद रखनी है कि जो पार्टनर था जेड की तो डेथ हो गई, तो जेड को जो पेमेंट होता है वो उसके एग्जीक्यूटर को दिया जाता है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाता है। यहाँ पे भी वही सेम प्रोसीजर है। अगर क्वेश्चन में बात कह रखी है कि उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट कराना है तो कराएंगे, नहीं तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और वो एज अ लोन की तरह बैलेंस शीट में अपन लिख देंगे, ठीक है। अगर पेमेंट के लिए बोलेगा तो अपन को पेमेंट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे जी अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपन बनाएंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से जैसे अपन लोग सीखते आ रहे हैं, यानी अपन ने जिससे पहले जो यूनिट्स अपन ने करी सब में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपन ने प्रिपेयर किया, यानी जितने पार्टनर होते हैं उतने अकाउंट अपन को बनाने होते हैं अमाउंट के कॉलम। तो यानी कि 3 पार्टनर हैं, तो एक तो x का बन जाएगा जी, ठीक है, एक y का बन जाएगा और एक बनेगा जी z का, ठीक है। 3 हो गए x y and z। यहां पे भी अगर हम बात करें तो एक तो x का बनेगा, एक y का बनेगा और एक बनेगा जी z का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं x then y then z, x y then z, पर्टिकुलर लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है जी, पर्टिकुलर। और इधर भी अपन लिख देंगे जी पर्टिकुलर। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है जी, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखते हैं जी x y और z का पहले से बैलेंस क्या दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर, तो दे रखा है 40000 80000 80000। तो अपन लिखेंगे 40000 80000 और 80000। तो गाइस हमने लिख दिया जी सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद जरा इसमें देखते कोई रिजर्व दे रखा है, तो ट्रेड पेबल दे रखे हैं, बैंक लोन दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है 30000 का, तो उसको भी बांटा जाएगा बाय जनरल रिजर्व, ठीक है जी, जनरल रिजर्व, ठीक है। तो गाइस जनरल रिजर्व बांटेंगे और कितने का दे रखा है 30000 का दे रखा है, तो इसको बांटेंगे 1:2:2 में। तो 30000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 6000, ठीक है जी। इसका आ जाएगा 12000 और इसका आ जाएगा जी 12000, यानी 6000 12000 12000 आ जाएगा। जनरल रिजर्व हो गया जी। अब गुडविल दे रखी बैलेंस शीट में, उसको बंद करेंगे तो लिखेंगे 2 गुडविल, ठीक है गाइस, 2 गुडविल। कितनी दे रखी है, ये दे रखी है आपको 30000, तो ये भी सेम तरीके से बंद होगी 1:2:2 में डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 6000 यहां लिखेंगे, 12000 लिखेंगे और 12000 यहां लिखेंगे, ठीक है गाइस। ये अपन ने काम कंप्लीट करा। अब चलते हैं रिवैल्यूएशन का लॉस आया था, तो सबसे पहले लिखते हैं जी 2 रिवैल्यूएशन। तो 2 रिवैल्यूएशन में अपन को पता है कि 3600 तो x का था, ठीक है जी, और 7200 y का था और 7200 ही z का था, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद अपन ने इसका क्या करा था कि गुडविल अपन ने वैल्यू करी थी 19200 z को देनी थी, तो अपन यहां पे लिखेंगे जब अपन गुडविल देंगे z को तो एंट्री पोस्ट होगी x कैपिटल अकाउंट या y कैपिटल अकाउंट या टू z कैपिटल, तो बाय x एंड y, ठीक है। और यहां पे लिखेंगे z के में 90200 और इसको यानी कि यहां पे लिखेंगे 2z कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहां पे लिखेंगे x एंड y कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसको कौन कौन बांटेगा x और y, यानी 19200 डिवाइडेड बाय करेंगे 3
तो यानी कि 6400 और इनटू कराएंगे यहाँ पर 2 तो यहाँ पे आएगा 12800। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। यानी कि इनका गेन रेशियो बांटा, अपन को पता है कि जो x y और जो z थे वो थे जी 1:2:2 में। z चला गया तो यानी x और y का नया रेशियो कितना हो गया जी 1:2। अगर आप नए रेशियो में से ओल्ड रेशियो घटाएंगे तो आपका जो गेन रेशियो आएगा वो 1:2 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं होती, तो गेन रेशियो में बांट दिया ये 1:2 में और इसको गुडविल दे दिए z को। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं नेक्स्ट बाय P&L सस्पेंस। ठीक है ना, स्केलिंग बाय P&L सस्पेंस। क्यों? क्योंकि z को प्रॉफिट में भी हिस्सा देना था और z का जो प्रॉफिट में हिस्सा आ रहा था वो था 24,000 into 9/12 करके अपन ने निकाला था सबसे पहले 9 मंथ का। ठीक है, 9/12 और उसमें इसको हिस्सा दिया था जी 2/5 यार इसका 7200 यार था। ठीक है ना, बाय P&L सस्पेंस। इसके अलावा गाइस अगर अपन बात करते हैं तो अपन ने सारे के सारे काम कर लिए हैं। गुडविल का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है। सो ये सारे के सारे अपन ने काम कर लिए हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक बात समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि अपन ने जनरल रिजर्व का कर दिया है, x एंड y कैपिटल कर दिया, P&L सस्पेंस का कर दिया है, गुडविल का कर दिया, रिवैल्यूएशन कर दिया, z कैपिटल का कर दिया है। ठीक है, एक चीज आपको और याद रखनी है और वो क्या याद रखनी है मैं आपको बताता हूं कि अपन ने सबसे पहले जो कार थी उसका जो प्रॉफिट था वो कितना था जी 40,000। तो 40,000 अपन ने क्या करा था, प्रॉफिट इंक्रीज किया था, उस प्रॉफिट में भी हिस्सा दिया जाएगा x y और z को। तो गाइस क्यों दे रहे हैं इसका कारण बताता हूं कि इन्होंने कार खरीदी थी उसको मान लेना एक्सपेंसेस, उसको जब इन्होंने एक्सपेंसेस माना था तो इनका प्रॉफिट हो गया था जी कम, अपन ने उस प्रॉफिट को सही करा तो प्रॉफिट हो जाएगा जी इंक्रीज। वो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि पार्टनर जा रहे हैं तो जो प्रॉफिट का एडजस्टमेंट है उसमें भी उसको हिस्सा दिया जाएगा। तो 40,000 जो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ था उसमें अपन डेप्रिसिएशन 8,000 का लेस करा दिया था, तो अल्टीमेटली कितना आ रहा था गाइस 32,000 का जो प्रॉफिट आ रहा है उसको x y एंड z बांटेंगे और एंट्री क्या पोस्ट होगी जरा समझने की कोशिश करना कि कार अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बाय कार लिखेंगे। ठीक है, और 32,000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो यानी कि 6400 आ जाएगा, इनटू करेंगे 2 यानी कि 12,800 आ जाएगा और 12,800 आ जाएगा, यानी कार का है। इसको दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं, यानी कि 19 के प्रॉफिट में गड़बड़ हो गई थी, यानी इन्होंने क्या करा था जो बैलेंस शीट का आइटम था इन्होंने इसको P&L का मान लिया, P&L में 40,000 लेके गए तो नेट प्रॉफिट कम हो गया। जब नेट प्रॉफिट कमाया होगा पार्टनर्स के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट भी कम हुआ होगा, तो इसका मतलब जो प्रॉफिट था पहले अपन ने उसको इंक्रीज किया, तो अपन ने क्या करा जी कार वाला जो अमाउंट था 40,000 को ऐड किया। अगर हमने उसको P&L का आइटम माना था गलती से तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया था तो हमें वो डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना पड़ेगा। 40,000 में 8,000 अगर हम लेस करें तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट का जो डिफरेंस था पार्टनर्स कैपिटल के लिए वो था 32,000 का, तो उसको अपन ने बांट दिया x y z में कितने रेशियो 1:2:2 में। ठीक है, आई होप कि गाइस ये बात आपको अब समझ में आई होगी। अब इसके अलावा और कोई आइटम नहीं है, अब इनका अपन फाइनल करते हैं, इनका बैलेंस निकालते हैं और z का जो पैसा है उसको उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि यहां पे कहीं पे भी नहीं दे रखा है कि हमें उसका पेमेंट करना है। तो 80,000 प्लस 12,000 प्लस 19,200 प्लस 7,200 और प्लस करेंगे 12,800, तो गाइस इसका आ रहा है 131,200। ठीक है जी, इसमें से अपन माइनस करेंगे 12,000 सी जेड की बात चल रही है और माइनस करेंगे 7,200, तो गाइस इसका आ रहा है 1,12,000। तो यहां पे लिखेंगे 2z एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है जी, 1,12,000 और x और y का निकालेंगे बैलेंस, तो 2 बैलेंस कैरिड डाउन, तो इधर दोनों साइड में टोटल 131,200 कर दिया। अब अपन x का निकालते हैं जी 40,000 प्लस 6,000 और प्लस 6,400, तो गाइस इसका आ रहा है 52,400। इसमें से अपन माइनस कराएंगे इसका तो 6,000 माइनस हो जाएगा जी, 3,600 माइनस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 6,400, तो इसका आएगा 36,400। तो दोनों साइड का टोटल लगाएंगे 52,400 52,400। अब y की बात कर लेते हैं जी 80,000, ठीक है, प्लस करते हैं इसमें 12,000, ठीक है, और इसमें प्लस करते हैं 12,800, तो गाइस ये आएगा आपका 1,04,800। 1,04,800 में इसका लेस करेंगे कि 12,000 माइनस कराएंगे इसमें 7,200 और माइनस करेंगे इसमें से 12,800, तो इसका आएगा 72,800 और दोनों साइड में टोटल करेंगे 1,04,800। तो गाइस ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि अपन ने इस तरीके से करा जर्नलिज्म, ये गुडविल का ट्रीटमेंट किया था, P&L सस्पेंस वाला है जिसको प्रॉफिट में हिस्सा दिया था, ये कार वाला प्रॉफिट है। यही थोड़ी सी गड़बड़ है कि जो आपको समझ में नहीं आई है तो एक बार और दोबारा बता देते हैं कि 32,000 का क्या करा, 40,000 का जो प्रॉफिट था पहले उसे इंक्रीज किया और डेप्रिसिएशन उसमें से लेस करा क्योंकि वो P&L का आइटम था डेप्रिसिएशन, तो अल्टीमेटली 32,000 का प्रॉफिट का डिफरेंस आ रहा था तो वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद गुडविल का कर दिया, रिवैल्यूएशन कर दिया, जेड कैपिटल अकाउंट से
ये गुडविल का यहाँ पे ट्रीटमेंट कर दिया, एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जेड के अमाउंट, और ये बैलेंस कैरेट डाउन निकाल दे। तो आई होप गाइस ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार अपन इसके बैलेंस चेक करते हैं। तो जरा पार्टनर्स कैपिटल पे अकाउंट बैंक देखो 36400 दे रखा है अपना, 72800 आ गया, और 1,12,000 जेड के एग्जीक्यूटर अकाउंट में अपन ट्रांसफर कर दिया। तो गाइस अब अपन बनाते हैं बैलेंस शीट। तो अपना तीसरा पॉइंट था जो कि अपन कंप्लीट कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट बना लिया, और अपन बनाएंगे इसमें बैलेंस शीट। ठीक है, तो उसको भी जरा ध्यान से समझिएगा, वो भी बहुत सिंपल है। तो अपन बनाएंगे बैलेंस शीट। तो गाइस बैलेंस शीट का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। बैलेंस शीट बनानी, ठीक है जी, और ये 31 दिसंबर को ही बनेगी। ठीक है, बैलेंस शीट जो अपनी बनेगी वो कौन सी डेट को बनेगी? 31 दिसंबर को, क्योंकि जिस दिन जेड की डेथ हुई है उसी दिन सारी ट्रीटमेंट करने का अपन को बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है यहाँ पे। तो अपन बनाएंगे जी लायबिलिटीज अमाउंट और असेट्स अमाउंट। ठीक है जी, यहाँ पे लिखेंगे लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। ठीक है, इसे अपन ने कर लिया। जो अमाउंट है वो है रुपीस में। ठीक है, तो ये अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं? कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल बैलेंस लिखेंगे, तो यहाँ पे एक तो x का आएगा और किसका आएगा जी? y का। तो अपन x की बात करें तो 36,400 आ रहा था, और इसका आ रहा था 76, एक बार चेक कर लेते हैं, 36,400, इसका आ रहा था 72,800। ठीक है, और दोनों साइड का अपन करेंगे, यानी कि 36,400 प्लस 72,800 करेंगे तो 1,09,200 आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो z एग्जीक्यूटर, इसका आ रहा था जी 1,12,000। ठीक है गाइस, अब आते हैं अपन बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट में जरा अपन आते हैं, तो बैलेंस शीट पहले ओल्ड बैलेंस शीट की बात करते हैं। तो ट्रेड पेबल से कोई भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करा था अपन, तो अपन एज इट इज लिखेंगे ट्रेड पेबल। ठीक है, इसको कोई रिवैल्यू नहीं करा तो सेम फिगर पर रहेगा, ट्रेड पेबल 20,000। ठीक है गाइस, एज इट इज लिख दिया। ट्रेड पेबल के बाद है बैंक लोन, एज इट इज लिखेंगे जी। ठीक है जी, बैंक लोन। तो गाइस बैंक लोन कितना दे रखा है? इसमें बैंक लोन आ रहा है 50,000 का, तो ओल्ड बैलेंस शीट में से एज इट इज लिख दिया हमने बैंक लोन। ठीक है, जनरल से बात चुके थे, कैपिटल अकाउंट लिख दिया। गुडविल अपनी खत्म हो चुकी है, क्योंकि जो ओल्ड गुडविल थी अपने बंद कर दी। अब बात कर लेते हैं जी बिल्डिंग के बारे में। ठीक है जी, तो बिल्डिंग इन्होंने कितने पे वैल्यू करी थी? 1,40,000 पे, तो एज इट इज अपने लिख दी। बिल्डिंग के बाद गाइस इन्होंने दे रखा है अपन को कंप्यूटर। तो गाइस कंप्यूटर इन्होंने कितने पे वैल्यूड किया था? 50,000 पे इन्होंने कंप्यूटर को वैल्यूड किया था। कंप्यूटर के बाद नेक्स्ट दे रखा है जिसमें इन्वेंटरी कितनी दे रखी है? इन्वेंटरीज दे रखी है। बात करते हैं इन्वेंटरीज थी इसमें 20,000 की, और उन्होंने रिवैल्यूड कितने पे करा था? 60,000 पर। इन्वेंटरी के बाद अगर हम बात करें तो ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है। ठीक है जी, और ट्रेड रिसीवेबल गाइस कितने के दे रखे हैं? 20,000 को एज इट इज ही लिखना उन्होंने कहा था, सारे के सारे ट्रेड रिसीवेबल गुड्स हैं, गुड है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कैश एट बैंक के बारे में, तो कैश एट बैंक एज इट इज आएगा, और कितना रखेगा इस कैश एट बैंक? 20,000। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो गाइस इन्वेस्टमेंट का भी देख लेते हैं जी कितना आ रहा है जी। इन्वेस्टमेंट इन्होंने कहा है बैलेंस शीट में रखा 10,000 का, और इन्होंने नीचे रिवैल्यूड किया था जी 6,000। ठीक है, और गाइस एक चीज और याद रखनी, वो है जी पी एंड एल सस्पेंस। क्या जी? पी एंड एल सस्पेंस। और वो गाइस कितने रुपए का था जी? 7,200 का। ये सारा के सारा काम तो छत जो बैलेंस शीट में एज इट इज अपन ने लिखा है। उसके बाद जो इन्होंने कार को रिवैल्यूड किया था, यानी कार थी और वो 40,000 की थी, और उसमें से 8,000 का डेप्रिसिएशन लेस हो गया, तो बचता है जी 32,000। ये अपन को और लिखनी है। अब दोनों साइड का टोटल करेंगे, और इसके अलावा कुछ आइटम नहीं है, तो 1,09,200 प्लस करेंगे 1,12,000 प्लस करेंगे इसमें से 20,000 और प्लस करेंगे इसमें 50,000। तो गाइस ये आएगा आपका 2,91,200। और एक बार धक्के देख लेते हैं टोटल कितना आ रहा है? 1,40,000 प्लस करेंगे 50,000 प्लस करेंगे इसमें से 16,000 प्लस करेंगे इसमें 20,000 प्लस करेंगे फिर 20,000 फिर ऐड करेंगे इसमें 6,000 फिर ऐड करेंगे 7,200 और फिर ऐड करेंगे 32,000। तो गाइस आएगा 2,91,200। तो ये गाइस दोनों साइड की बैलेंस शीट का टोटल आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एज इट इज जो रिवैल्यूड फिगर थी वो लिख दी, और जो नहीं थी उसको सेम अमाउंट पे लिख दिया गया। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस यहां से लिख दिया, यानी कैपिटल अकाउंट बनाया था इससे पहले, जेड एक्जीक्यूटर का लिख दिया, ट्रेड पेपर का लिख दिया, और बैंक लोन का लिख दिया। तो आई होप कि गाइस ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक बार इसकी बैलेंस शीट का टोटल आप चेक कर लेंगे मॉड्यूल से, तो दोनों साइड का टोटल आ रहा है 2,91,000 2,91,000। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया। ये था इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो कि अपन का कंप्लीट हो गया है। तो गाइस अपन बात कर लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 की, जो पेज नंबर 8.144 पे आपको दिया हुआ है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 लिखा हुआ है दिया, रिया एंड किया, यानी तीन पार्टनर है इसमें, दिया है, रिया है एंड किया है। ठीक है जी, एक तो दिया है,
एक रिया है और एक किया है, ठीक है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दे रखा है वो दे रखा है 2:1:2, ठीक है, 2:1:2 में। और उन्होंने का बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2020 की, ठीक है। उसके बाद किया की डेथ हो गई है 30 सितंबर 2020 को, यानी कि अपन को 31 दिसंबर मार्च की अगर अपन को बैलेंस शीट दी है 30 सितंबर को इसकी डेथ हुई है, तो कितने मंथ बाद हुई है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी 6 मंथ बाद इसकी डेथ हो गई है। किसकी जी? किया की, ठीक है। तो किया की डेथ हो गई है 30 सितंबर को, ठीक है, ठीक है। ये उसके बाद उन्होंने दे रखा है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड एज फॉलो, यानी पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हुआ था कि द पार्टनर्स बी अलाउड इंटरेस्ट 12% पर एनम ऑन देयर कैपिटल बट नो इंटरेस्ट ऑन चार्ज ऑन ड्राइंग, मतलब इंटरेस्ट दिया जाएगा किस पर? कैपिटल, वो भी कितना? 12% पर एनम से, लेकिन ड्राइंग पर कोई भी चार्ज नहीं करेंगे। फिर उसका सेकंड पॉइंट दिया हुआ गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2020, ठीक है, एज इट वाज परचेज गुडविल। तो और जो अपन को बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल दे रखी है 80,000 का सेम प्रोसीजर है इन परचेज गुडविल अपन को उसको क्लोज करने का है, ठीक है। द अपॉन that upon the death of a partner the goodwill of the firm is valued 1 year purchase of the average net profit, यानी कि अपन को क्या करना है? 1 ईयर से परचेस करनी है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट से, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट अपन को दिया हुआ है लास्ट 4 इयर्स का, और ब्रैकेट में एक बात लिखी हुई है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अपन को यानी कि क्या करना है? जो गुडविल परचेस करनी है 1 ईयर से, वो भी प्रॉफिट जो है वो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उससे मल्टीप्लाई कराना है 1 का, यानी कि आफ्टर लेनी है, ठीक है जी। इन्होंने लिखा हुआ है कि 31 मार्च प्रीसीडिंग द डेथ ऑफ द पार्टनर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज फॉलो, यानी अपन को 4 साल के प्रॉफिट दे रखे 16 17 17 18 18 19 और 19 20 के, ये चारों के चारों प्रॉफिट इंटरेस्ट को चार्ज करने से पहले भी बिफोर है, तो पहले अपन को इसमें से क्या लेस करनी पड़ेगी जी? इंटरेस्ट। तब हम कहां पे पहुंचेंगे? आफ्टर, तब जाके अपन गुडविल का क्या करेंगे? वैल्यूएशन करेंगे, क्योंकि इन्होंने ऊपर दे रखा है कि जो प्रॉफिट है गुडविल का वैल्यूएशन करना है वो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद करना है, ठीक है। एवरेज कैपिटल ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 4 ईयर में बी अज्यूम्ड कितना दे रखा है जी? 3 लाख, यानी कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 3 लाख पर अपन को 12% चार्ज करनी है, यानी कि 36,000 को अपन को लेस करानी है, क्योंकि इन्होंने दे रखी है कि लास्ट 4 ईयर की जो एवरेज कैपिटल थी वो थी 3 लाख, ठीक है। ये बी पॉइंट। सी दे रखा है प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ द सर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर, यानी कि जो प्रॉफिट अपन को देना है किसको देना है? को 30 सितंबर 6 मंथ का, वो अपन को 4 ईयर का जो प्रॉफिट है उसका जो एवरेज है उसको अपन को पहले 6 मंथ का निकालेंगे और उसमें इसका हिस्सा दिया जाएगा किसका? किया का, कितना? 2/5, पहले फर्म का निकालेंगे 6 मंथ का और फिर किया का निकालेंगे 2/5, उसमें शेयरिंग रेशियो। उसके बाद एक बात अपन कर लेते हैं, डी पॉइंट दे रखा है अप टू द अपॉन द डेट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, C is to be credited with her share of the profit दे देंगे, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल दे देंगे और कैलकुलेट टिल द डेट ऑफ डेथ, यानी प्रॉफिट में भी इसका हिस्सा दिया जाएगा और उसको इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल इसकी चार्ज करी जाएगी 30 सितंबर तक उसको देने का है। उसके बाद आफ्टर द डेट, यानी आफ्टर द डेथ ऑफ किया, यानी किया की डेथ के टाइम के बाद इन 2 लाख रुपए को रिसीव हुए इंश्योरेंस कंपनी से अगेंस्ट जॉइंट अलाइड पॉलिसी, यानी जेएलपी ले रखी थी और पैसा रिसीव हुआ 2 लाख। तो गाइस जरा इसके पहले बैलेंस शीट पे आते ऊपर चलते हैं, तो बैलेंस शीट में देखो आपको जॉइंट अलाइड पॉलिसी दिख रही है 60,000 का। अगर जेएलपी अगर हमको बैलेंस शीट में दे रखी है, इसका मतलब कौन से मेथड से दे रखी है? सरेंडर वैल्यू से दे रखी है, क्योंकि सरेंडर वैल्यू को अपन बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो जो 2 लाख अपन को मिला है जेएलपी का, तो अपन को सबसे पहले पता है कि सरेंडर वैल्यू लेस करेंगे और उसके बाद जो जेएलपी का पैसा बचेगा 140 उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दिया रिया एंड किया में, ठीक है गाइस। ये आपको मैंने ऑलरेडी पहले समझा दिया था, तो इसमें ये एडजस्टमेंट भी आ गया जेएलपी का सरेंडर वैल्यू वाला, तो ये भी अपन कर लेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। अब उन्होंने कहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग को एप्रिशिएट किया है, एप्रिशिएट मतलब होता है इंक्रीज करना और डेप्रिशिएट मतलब होता है डिक्रीज करना है, घटाना। फर्नीचर डेप्रिशिएट किया है, इन्वेंटरी को रिवैल्यू किया और बैड डेब्ट जो है वो बताया उन्होंने 1760 के। अमाउंट पेबल टू किया वाज पेड इन, इसमें क्वेश्चन में दे दिया है, इस इलस्ट्रेशन में दे दिया है कि किया को अमाउंट पेड करनी है और जब मैंने इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट का था उसमें कुछ नहीं दे रखा था, तो उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है। उसके बाद अपन को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और अपन को बनानी है जी बैलेंस शीट। तो गाइस सबसे पहले अपन लोग क्या बनाते हैं, इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है जी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। तो सबसे पहले बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है गाइस। क्या बनाएंगे जी? रिवैल्यूएशन अकाउंट अपन इसका बनाते हैं सबसे पहले। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट वही सेम तरीके से बनेगा, पर्टिकुलर अमाउंट देन पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने कितनी बार आपने कर लिया है तो ये आपको प्रैक्टिस में भी हो गया होगा। और रिवैल्यूएशन का सबसे सिंपल अकाउंट होता है पार्टनर्स कैपिटल यानी पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने लिख दिया जी पर्टिकुलर, ठीक है जी। उसके बाद लिख दिया जी अमाउंट, ठीक है। उसके बाद लिख दिया फिर पर्टिकुलर और फिर उसके बाद लिख दिया है जी अमाउंट, ठीक है गाइस। तो ये अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। इन्होंने दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट करनी है 20% से। तो जरा ऊपर बैलेंस शीट में देखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग जो है 1,65,000 की दे रखी है। कितनी दे रखी है जी बिल्डिंग, यानी कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है 1,65,000 की और इसका अपन को 20% निकालना है। तो गाइस ये आएगा 33,000, ठीक है। तो ये अपन को एप्रिशिएट करनी है, तो यहां पे लिखेंगे बाय
लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है गाइस। तो 1,65,000 पर 20% निकाला तो 33,000 आता है, ठीक है। एप्रिशिएट मतलब होता है इंक्रीज करना। अब एक जरा सेकंड पे चलते हैं। इन्होंने बोला है कि फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है 10% से, तो फर्नीचर आपको 75,000 का दिख रहा होगा, तो यहाँ पे लिखिए टू फर्नीचर, क्योंकि डेप्रिशिएट करना है। तो 75,000 दे रखा है, उसका 10% अगर निकालेंगे तो 7500 है, ठीक है। ये अपन ने कर लिया। उसके बाद इसमें थर्ड दे रखा है जी इन्वेंटरी टू बी रिवैल्यूड एट 80,000, यानी इन्होंने इन्वेंटरी को 80,000 पर रिवैल्यूड किया है, और ऊपर इन्वेंटरी जो दे रखी है वो 88,740 दे रखी है। 88,740 में से 80,000 इन्होंने करा है, तो 8740 का लॉस हो गया। तो टू इन्वेंटरी, ठीक है गाइस, टू इन्वेंटरी 8740। उसके बाद आगे चलते हैं। उन्होंने फिर आगे बोला यहाँ पे अपन को कि जो अपन के जो बेड डेप्ट है वो है 1760, यानी 1760 के बेड डेप्ट हो गए, तो अपने लिए लॉस है। तो टू बेड डेप्ट 1760 1760। और उसके बाद अगर अपन चलते तो उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं दिया हुआ है, बस ये चार चीजों को इन्होंने रिवैल्यूड किया है, ठीक है। तो अपन इनका निकालते हैं जी प्रॉफिट एंड लॉस। तो भाई यहाँ का 33,000 आ रहा है, ठीक है जी। उसमें से लेस कराएंगे 33,000 में से माइनस कराएंगे 7500, माइनस कराएंगे 8740 और माइनस कराएंगे 1760। तो गाइस ये आएगा आपका 15,000। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग से मेंटेन करते हैं, ठीक है जी। इसमें दिया, फिर रिया और फिर किया, ठीक है जी। ये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी 15,000 into 2/5, ठीक है। 15,000 into 1/5 और 15,000 into 2/5, ठीक है। 5 3 जा 3 2 जा 6, ठीक है। 5 3 जा तो 3 1 जा 3 और 5 3 जा 3 2 जा 6, 6,000 3,000 और 6,000 3,000 और 6,000 ये अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, और दोनों साइड में टोटल कर देंगे 33,000। तो आई होप कि गाइस ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये था रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी था, और अपन ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ वर्किंग नोट बनाने, गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वैल्यूएशन कर लेंगे और प्रॉफिट का निकाल लेंगे, ठीक है, जिससे कि अपन को जो किया वो प्रॉफिट है वो भी अपन उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देना है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब इसके बाद अपन बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में, लेकिन उससे पहले अपन करेंगे वर्किंग नोट, ठीक है। तो गुडविल कैलकुलेट करेंगे अपन, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले वर्किंग नोट बनाते हैं, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो ये अपन को देना है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, जब अपन आएंगे अपने क्वेश्चन पे, इक्वेशन पे, तो सबसे पहले अपन को 4 ईयर के प्रॉफिट दे रखे हैं, तो ठीक है। 16 17 का दे रखा है जी, 17 18 का दे रखा है जी, 18 19 का दे रखा है जी, और 19 20 का दे रखा है, ठीक है। ये अपन का ईयर हो गए, ठीक है जी। और अपन लिख देते हैं जी यहाँ पे प्रॉफिट, ठीक है जी, जो कि रुपीस में रहेगा। 16 17 का जो प्रॉफिट है गाइस वो है 1,62,000, ठीक है। 17 18 की बात करेंगे तो 1,99,000 आ गया, ठीक है जी। और अपन 18 19 की बात करेंगे तो आपको दे रखा है 1,87,000, और 19 20 का जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 1,96,000, ठीक है। ये बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो अपन इसमें से लेस कराएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और वो भी कितना, अपन को पता है कि 3 लाख इन्होंने कैपिटल मांगी है 4 ईयर की एवरेज, और उसका कितना परसेंट है 12%, ठीक है। इन्होंने दे रखा है 12%, आपको फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है ए, मतलब 3 लाख इनटू 12% करेंगे तो 36,000 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 36,000 लेस कराएंगे, 36,000 लेस कराएंगे, 36,000 और 36,000, ठीक है। तो ये अपन का निकल के आ जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट कितना दे रखा है, यानी 1,62,000 माइनस करेंगे 36,000, तो ये आ जाएगा जी 1,26,000, ठीक है जी। 1,99,000 माइनस कराएंगे 36,000, तो ये आ जाएगा जी 1,63,000, ठीक है। ऐसे 1,87,000 में से माइनस कराएंगे 36,000, तो ये भी आ जाएगा जी 1,51,000, और यहाँ पे 1,96,000 में से माइनस कराएंगे 36,000, तो ये आ जाएगा जी 1,60,000। तो गाइस ये आ गए अपने 4 साल के प्रॉफिट। अब अपन बात कर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट के बारे में। किसके बारे में जी, एवरेज प्रॉफिट। तो अपन क्या करेंगे, फोर्थ प्रॉफिट को ऐड करेंगे, 1,60,000, 1,51,000, 1,63,000 और 1,20,000,
6,000, ठीक है जी। ये आ गया जी अपना 6 लाख, कितना आ गया 6 लाख आ गया, और डिवाइडेड करेंगे 4 तो अपन का आ जाएगा ये 1,50,000, ठीक है। कितना आ जाएगा 1,50,000। और गाइस आप इसको एक तरीके से और भी कर सकते थे कि सारे के सारे प्रॉफिट ऐड करते और 36,000 उसमें से लेस कराते, यानी इन चारों प्रॉफिट को ऐड करके पहले 4 का डिवाइड देते तो ये एवरेज प्रॉफिट आ जाता है इनका, और उसमें से एक बार 36,000 लेस कराते तो भी आपका आंसर आ जाता, क्योंकि ये चारों सेम है। तो मतलब एक बार 36, अगर आप इनको चारों को ऐड करके 4 का डिवाइड दोगे तो 36,000 ही आएगा, ठीक है। तो चारों प्रॉफिट का ऐड करके 4 का डिवाइड देके एवरेज प्रॉफिट उसमें से 36,000 लेस कराते तो भी आ जाता। और इस तरीके से भी आप कर सकते हो, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन हर ईयर की लेस करेंगे 36,000 तो ये प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, फिर एवरेज प्रॉफिट निकाला है 1,50,000, ठीक है गाइस। अब बात कर लेते हैं जी गुडविल के बारे में। तो फर्म गुडविल निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे जी, फर्म गुडविल। इन्होंने कहा कि 1,50,000 इनटू एक ईयर से परचेज करना है तो 1,50,000 आ गया जी, ठीक है। अब इसमें तीन पार्टनर थे, एक तो थे रिया, एक थी दिया और एक थी इसमें किया। तो किया की गुडविल निकालेंगे जी हम, किया गुडविल, ठीक है। तो किया की गुडविल किस तरीके से निकालना है वो जरा देखिए। तो अपना आ गया 1,50,000 और इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दे रखा था, यानी कि तीन पार्टनर थे, एक तो दिया थी, एक रिया थी और एक किया था, और इनका जो रेशियो दे रखा था वो दे रखा था 2:1:2, ठीक है। तो इसका आ जाएगा कि 2/5, ठीक है। तो इसकी गुडविल भी निकाल लेंगे जी। तो 1,50,000 इनटू 2 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो गाइस इसकी गुडविल जो आएगी वो आएगी 60,000, ठीक है। और 60,000 की गुडविल को कौन-कौन देगा, दिया और रिया देंगे। कौन से रेशियो, 2:1 में, क्योंकि कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इनका न्यू है वो 2:1 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ नहीं दे रखा। और इनका जो गेनिंग रेशियो वो भी 2:1 ही आएगा। तो इसको दिया और रिया देंगे 60,000 की गुडविल को किया को, ठीक, कौन से रेशियो में, 2:1 में। तो ओके गाइस ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया, फर्म गुडविल निकाल दी और किया गुडविल निकाल दी, तो गुडविल कंप्लीट होगी। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट के बारे में। तो गाइस प्रॉफिट के बारे में जरा बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ है इसमें यहाँ पे कि प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ascertain on the basis of average profit of the previous 4 year। तो अपन ने previous 4 year का जो अपन ने प्रॉफिट निकाला गाइस वो अपना कितना आ रहा था 1,50,000, ठीक है गाइस, कितना आ रहा था 1,50,000। तो चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट से निकालना है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब निकालते हैं जी प्रॉफिट में का हिस्सा। तो गाइस इसको इरेज करो, गुडविल निकाल चुकी है 60,000। अब इनके प्रॉफिट की बात कर लेते हैं किया की। तो गाइस प्रीवियस 4 ईयर का जो प्रॉफिट है उनका एवरेज करते हैं सबसे पहले, ठीक है जी। इसका निकालने का तरीका अलग है। प्रीवियस 4 ईयर के प्रॉफिट हम एवरेज करते हैं, तो यहां पे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। इसके निकालेंगे जी एवरेज प्रॉफिट, यानी कि 1,62,000 प्लस 1,99,000 प्लस करेंगे 1,87,000 और प्लस करेंगे 1,96,000, ठीक है। तो ये आ गया 7,44,000 का आपका प्रॉफिट, ठीक है, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले, डिवाइडेड बाय 4 करा तो यानी कि 7,44,000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये आ गया जी 1,86,000 गाइस, कितना आ गया 1,86,000, ठीक है। अपन को निकालना हाफ ईयर प्रॉफिट, हाफ ईयर प्रॉफिट। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 30 सितंबर को डेथ हुई थी किसकी, किया की। तो अप्रैल से लेकर सितंबर 6 मंथ हो गए, तो 1,86,000 इनटू करेंगे 1/2 कर लो या 6/12 कर लो, बात एक ही बात है, यानी कि 6 मंथ का निकालना है इनटू 6 डिवाइडेड बाय 12 तो ये आएगा 93,000। अब अपन को पता है कि जो ये हाफ ईयर प्रॉफिट है ये अपन ना इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले, तो लेस कराएंगे इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इसके लेस कराएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और वो भी कितने मंथ का, 6 मंथ का। अब बात कर लेते हैं कि इनकी कैपिटल है कितनी, तीनों की, दिया, रिया और किया की। तो दिया और रिया और किया के हम कैपिटल ऐड करते हैं तो इनका बैलेंस शीट में जरा ऊपर चलते हैं। तो बैलेंस शीट में इनकी दे रखी है 1,50,000 तो दे रखी है आपको दिया की, रिया की दे रखी है 1,80,000 और किया की दे रखी है आपको 70,000। तो भाई दे रखी है 4 लाख, कितनी दे रखी जी 4 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको दे रखी है जी 12% ए पॉइंट में, तो 12% और कितने मंथ की, 6 मंथ की, ठीक है। अब इसको अपन निकालते हैं 4 लाख इनटू 6 डिवाइडेड बाय 12। तो गाइस ये जो आपका आ रहा है ये आएगा जी 4 लाख इनटू 12% और इनटू 6 डिवाइडेड बाय 12 तो ये आएगा आपका 24,000, ठीक है जी 24,000। तो लेस कराएंगे 93,000 में से 24,000, ठीक है जी, ये आएगा आपका 69,000। गाइस कितना आएगा जी 69,000 आएगा। अब अपन इसमें बात कर लेते हैं किया प्रॉफिट की। तो किया प्रॉफिट को जो दिया जाएगा 69,000 में 2/5 इसका रेशियो रहेगा इनटू 2 डिवाइडेड बाय 5 तो कैसे आएगा 27,600। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं दोबारा समझाता हूं, यानी कि 7,44,000 डिवाइडेड बाय 4 करो तो एवरेज प्रॉफिट निकल के आया। हाफ ईयर का प्रॉफिट निकालना क्योंकि तो
सितंबर तक तो 93,000 आया, और ये जो प्रॉफिट थे ये इंटरेस्ट को लेस करने से पहले के, तो अपन ने इंटरेस्ट कैपिटल। अब आपका क्वेश्चन एक हो सकता है कि 3 लाख दे रखी थी आपने, 4 लाख क्यों लिखी? वो गुडविल के लिए 3 लाख दे रखी थी, तो उसने जैसा बोला था हमने वैसा करा गुडविल का वैल्यूएशन। लेकिन अपन को जो ये वाला कैलकुलेशन करना है, तो उस पर जो इंटरेस्ट कैपिटल है वो 4 लाख लगेगी, क्योंकि इन तीनों की जो कैपिटल है वो बैलेंस शीट में चेक करेंगे, टोटल करेंगे तो 4 लाख आएगा। तो 4 लाख का 12% और 6 मंथ का निकाला तो 24,000 लेस करा 69। अपन चाहते तो अपन इसको किस तरीके से कर सकते थे? लेस करता मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितनी 24,000 24,000 24,000 24,000, इस तरीके से अपन इसको लेस करके भी निकाल सकते थे। लेकिन अपन ने इसको सिंपल कर दिया, एवरेज प्रॉफिट निकाला 7,44,000 डिवाइडेड बाय 4 करके, उसमें से अपन ने 6 मंथ का प्रॉफिट यानी हाफ ईयर का प्रॉफिट निकाला, और उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने 24,000 लेस कर दी 6 मंथ की 69,000 का प्रॉफिट, और उसमें अपन ने किया का प्रॉफिट दे दिया 2/5 27,600। तो गाइस ये आपको समझ में आ गई होगी, गुडविल समझ में आई होगी, और इसका भी प्रॉफिट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन इसका बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है गाइस, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ये थे वर्किंग नोट। अब अपन बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ये है अपना सॉल्यूशन। अब इसमें 3 पार्टनर थे, तो तीनों पार्टनर के 3 अकाउंट के कॉलम, अमाउंट के कॉलम खींच लिए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे गाइस एक बात का ध्यान रखना है कि उन्होंने बोल दिया है कि एक पार्टनर यानी जो पार्टनर की डेथ हुई किया की, उसको अपन को कैश में पेमेंट करना है, तो उन्होंने जैसा बोल दिया है अपन फिर वैसा ही करेंगे, नहीं तो इसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है ये पैसा। ठीक है जी, तो ये है पर्टिकुलर। ठीक है, सबसे पहले इसमें दिया, फिर है रिया, और फिर है किया। ठीक है, और किया की हो रही है डेथ, यहां पर लिखेंगे जी दिया, सॉरी पर्टिकुलर। ठीक है जी, पर्टिकुलर, फिर दिया, फिर रिया, और फिर है जी किया। ठीक है जी, सबसे पहले बैलेंस लिखते हैं इनका, तो लिखा जी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन देखते हैं 150 180 150 180 और 70,000। ठीक है गाइस, ये लिखा सबसे पहले अपन ने 70,000। उसके बाद देखते हैं जी कोई रिजर्व दे रखा है, तो जनरल रिजर्व दे रखा है, तो लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व। तो गाइस जनरल रिजर्व अपन को दे रखा है, कितने का दे रखा है? जनरल रिजर्व 1,40,000 1,40,000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। ठीक है जी, और इनटू करेंगे 2, तो आएगा 56,000 28,000 और 56,000। ठीक है गाइस, ये अपन ने कर लिया है। जनरल रिजर्व के बाद अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे ट्रेड पेबल दे रखा, कुछ नहीं, गुडविल अगर को बंद करनी है तो यहाँ लिखेंगे जी टू गुडविल। क्या लिखेंगे गाइस? टू गुडविल। गुडविल कितनी दे रखी है? 80,000 80,000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे और इनटू 2 करेंगे। ठीक है, इनटू 2 तो ये आएगा आपका 32,000 16,000 और 32,000। ठीक है जी, ये अपना गुडविल का बंद करने का हो गया। उसके अलावा अब कुछ नहीं दे रखा। हाँ जी, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अपन ने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था और रिवैल्यूएशन अकाउंट में अपना जो प्रॉफिट आ रहा था वो 6,000 3,000 और 6,000 आ रहा था। तो पहले लिखते हैं जी बाय रिवैल्यूएशन 6,000 3,000 और 6,000। ठीक है गाइस, ये रिवैल्यूएशन हो गया जी। उसके बाद अपन बात करते हैं गुडविल के बारे में। तो गुडविल जो निकल के आई थी वो आई थी अपनी 27,000। एक बार चेक कर लेते हैं अपन का। यहां तो गुडविल आई थी 60,000, तो 60,000 को कौन कौन देगा? दिया एंड रिया। तो यहां पे लिखेंगे बाय दिया एंड रिया कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो यहां पे किया के 60,000 चला जाएगा और यहां पे अपन लिखेंगे टू किया कैपिटल अकाउंट। दिया और रिया में बढ़ जाएगा, यानी 16,000 डिवाइडेड बाय करेंगे 3 और इनटू करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 40,000 और 20,000। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अपन कितने क्वेश्चंस में कर चुके हैं, इससे पहले वाले जो इलेक्शन नंबर फर्स्ट कराया था उसमें भी अपन ने ये काम किया था। अब बात कर लेते हैं जी बाय पी&एल सस्पेंस के बारे में। तो गाइस पी&एल सस्पेंस जो अपन ने अभी कैलकुलेट किया था रफली, वो अपना कितना रहता है? 27,600। तो ये अपन ने यहां पर दे दिया इसको 27,600। ठीक है, अब इन्होंने और क्या बोला है तो उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको इंटरेस्ट कैपिटल देनी है इसकी डेथ तक, तो इसकी इंटरेस्ट कैपिटल जो बनेगी वो 12% से बनती है। ठीक है जी, और 70,000 इसकी कैपिटल है, तो यहां पे लिखा है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो अपन को देना 70,000 पे 70,000 इनटू करेंगे 12%
और इनटू 6 मंथ का देखिए 6 डिवाइडेड बाय 12 30 सितंबर, तो यानी कितना हो जाएगा 4200, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 70000 पे 12% से 6 मंथ का 4200 का पी एंड एल एक्सपेंस कर दिया। ये अपन ने कर दिया गुडविल का एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन, जनरल रिजर्व, ठीक है। यहाँ पे गुडविल कर दिया, यहाँ पे कियास कैपिटल गुडविल वाला एडजस्टमेंट कर दिया, ठीक है। अब देखो अपना फर्स्ट पॉइंट में जो 12% दे रखा है वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं, गुडविल अपन ने कंप्लीट कर ली है, ठीक है जी। प्रॉफिट में इसको हिस्सा दे दिया है और इसको फोर्थ पॉइंट जो रखा है अप टू द डेट ऑफ पार्टनर्स इज क्रेडिट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट दे दिया जी पी एंड एल एक्सपेंस, और उसके बाद का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे दिया है, ठीक है जी। और उसके बाद अपन ने उसके जॉइंट लाइफ पॉलिसी दे रखी है आफ्टर द डेथ ऑफ किया, तो 2 लाख की पॉलिसी मिली थी, और जब ऊपर आएंगे तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी 60000 सरेंडर का दे रखी है, तो 2 लाख में से सबसे पहले अपन को लेस कराना है 60000, तो बचता है 140 स्कोर लिखेंगे तो बाय जे एल पी तीनों को दिया जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 5, तो यानी कि 28000 इनटू 2 कराएंगे तो 56000 आ जाएगा जी, यहाँ पे 28000 आ जाएगा जी, और यहाँ पे 56000 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि डेथ के केस में मैच्योरिटी वैल्यू पूरी मिल गई है और उसमें से अपन रियलाइज करा दी सरेंडर वैल्यू, तो अपन ने जेएलपी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। उसके फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया, रिवैल्यूएशन अपन ने कर लिया, और इसने कहा अमाउंट पेबल टू किया वाज पेड इन कैश, तो किया को जो पेड करना है वो अमाउंट किसमें पेड करना है, कैश में पेड करना है, ठीक है गाइस। तो अपन चलते हैं इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितना आ रहा है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले अपन इसको स्टार्ट कर लेते हैं, तो ये देखो जो आ रहा है उसको बात कर लेते हैं, 70000 प्लस 56000 प्लस करते हैं 6000, सबसे पहले अपन किया का निकाल लें, 6000 के बाद आता है कि फिर ये डिवाइड कर ले 60000, ठीक है। उसके बाद 27600, फिर प्लस करेंगे 4200 और फिर प्लस करेंगे जेएलपी का 56000, ठीक है गाइस। ये आ रहा है 2,79,800, ये आ रहा है 2,79,800, ठीक है। उसमें से अपन माइनस करेंगे 32000, ये आएगा कि 2,47,800, तो लिखेंगे 2 कैश, ठीक है। इसका आ रहा है 2,47,800, ठीक है। ये अपन ने कर दिया 2,47,800, ठीक है। तो इसको कैश पेमेंट कराना था, अपन ने यहाँ पे ये करा दिया है। कैश तो लिखेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे अपन यूज कर सकते हैं वर्ड बैंक, ठीक है। तो 2,47,800 दोनों साइड का टोटल करेंगे तो 2,79,800 आपका आएगा। अब बात कर लेते हैं कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाल लेते हैं दोनों का, तो लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो इस टू बैलेंस कैरिड डाउन निकालते पहले दिया का 1,50,000 प्लस 56,000 और फिर ऐड करेंगे इसमें 6000, ऐड करेंगे इसमें 56,000, तो गाइस ये आएगा आपका 2,68,000, ठीक है जी। इसमें से माइनस कराएंगे अपन 32,000 और माइनस कराएंगे जी 40,000, तो ये आएगा जी 1,96,000, कितना आ रहा है 1,96,000, दोनों साइड में टोटल करेंगे 2,68,000 आपका आ जाएगा। अब बात करते हैं रिया की, तो 1,80,000 प्लस अपन करेंगे जी 28,000 प्लस करेंगे 3,000, ठीक है जी, प्लस करेंगे इसमें 28,000, ये आएगा 2,39,000, ठीक है। 2,39,000 में से माइनस कराएंगे 16,000, ठीक है जी, माइनस कराएंगे इसमें से 20,000, तो आएगा जी यहाँ पर 2,03,000, ठीक है। और दोनों साइड में टोटल करेंगे 2,39,000 आपका आएगा। तो आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, यानी 1,96,000 इसका बैलेंस आ गया, 2,03,000 इसका बैलेंस आ गया और पेमेंट कराया जी 2,47,800, ठीक है। यहाँ पे पी एंड एल सस्पेंस में 27,600 और 4200, अल्टीमेटली गाइस ये दोनों के दोनों पी एंड एल सस्पेंस के नाम से ही जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन को देनी है तो अपन क्या करते हैं कि एट द एंड बनता है अपना, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी अपन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जो बनाते हैं वो कब बनाते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट हम कमाते हैं, लेकिन बीच में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको दी है तो वो पी एंड एल सस्पेंस के थ्रू जाएगी, तो ये 27,600 और प्लस 4200 ये आपको 31,800 आपको पी एंड एल सस्पेंस के नाम से, ठीक है जी, बैलेंस शीट में आपको दिखाना पड़ेगा। तो आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब गाइस अपन इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जी बैलेंस शीट, तो अपन इसकी बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं और अपन को इसमें ध्यान रखना है सब चीजों के बारे में। एक तो अपन पी एंड एल सस्पेंस का बैलेंस उसमें डालेंगे, ठीक है, बाकी सब अपना कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अपन लोग क्या डालेंगे जी, बैलेंस 1,96,000 और 2,03,000 और इसका जो पेमेंट है वो कर दिया अपन ने 2,47,800, ठीक है ना। तो ये दो तीन चीज अपन को याद रखनी है बैलेंस शीट को बनाते टाइम, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसकी बैलेंस शीट। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। गाइस आपको एक चीज और बताऊंगा कि इसमें जो मॉड्यूल में जो आपका जो सॉल्यूशन दे रखा है वो सही नहीं दे रखा है, तो जो अपन ये सॉल्यूशन कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है, ठीक है जी। यानी कि जो फाउंडेशन के मॉड्यूल में जो सॉल्यूशन दे रखा है वो सही नहीं दे रखा है, उसमें कुछ मिस्टेक इन्होंने कर दी है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर बना रहे हैं जी बैलेंस शीट, बैलेंस
शीट, ठीक है जी। 30 सितंबर को बना रहे हैं, डेथ कब हुई है जी? 30 सितंबर को, ठीक है। लायबिलिटी, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, ठीक है। तो ये है जी, अपन स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले लिखेंगे जी कैपिटल। क्या लिखेंगे जी? कैपिटल। अब अपन पहले अपन इसकी ओल्ड बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। ओल्ड बैलेंस शीट की बात करें तो कैपिटल में तो दिया और एक लिखेंगे जी रिया। तो दिया की आई थी गाइस, अभी जो आई थी 1,96,000 आई थी, और रिया की आई थी 2,03,000, ठीक है जी। इन दोनों को अपन ऐड करके लिख देंगे बाहर, ठीक है। यानी कि 1,96,000 प्लस 2,03,000 करेंगे तो आ जाएगा जी 3,99,000, ठीक है गाइस। एक तो ये कर दिया। अब देखो जनरल लेजर पर बांट चुके हैं, ट्रेड पेबल्स लिखेंगे जी, ट्रेड पेबल्स, ठीक है जी। ट्रेड पेबल्स कितना दे रखा है? ये दे रखा है आपको 60,000 का, ठीक है। ट्रेड पेबल लिख दिया। उसके बाद आपने जो गुडविल अपन बांट चुके हैं। अब बात कर लेते हैं पहले लैंड एंड बिल्डिंग की। लैंड एंड बिल्डिंग तो गाइस कितनी दे रखी है? 1,65,000 दे रखी है, और 20% इसको बढ़ाया था, यानी कि 33,000 प्लस इक्वल्स टू करके लिखेंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने की आएगी गाइस? 1,98,000 की आपकी आएगी। इसमें 33,000 ऐड कर दिए। उसके बाद जी फर्नीचर की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। फर्नीचर तो फर्नीचर को 10% से डाउन की तो 75,000 में से 7500 लेस करेंगे तो 67,000 आपको 500 दिखाना है फर्नीचर। उसके बाद गाइस बात करते हैं, जेएलपी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। इन्वेंटरी की बात कर लेते हैं जी। इन्वेंटरी को उन्होंने वैल्यू किया था जी 80,000 पे, तो अपन ने 80,000 लिख दिया है। उसके बाद इन्वेंटरी के बाद बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल के बारे में। ट्रेड रिसीवेबल के बारे में तो ट्रेड रिसीवेबल अपन को जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 96,750, और उसमें से अपन को बैड डेब्ट लेस कराने हैं, और बैड डेब्ट आपको जो दे रखे थे वो दे रखे थे 1760 के। तो गाइस ये आ जाएगा 94990, 94990 ये लेस करा दीजिए, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं इन्वेंटरी को ट्रेड। अब बात करते हैं जी बैंक के बारे में। बैंक से पहले अपन बात करते हैं पी&ल सस्पेंस के बारे में। तो यानी कि अपन ने 31,800 अपन को लिखना है, ठीक है। तो ये लिख दिया, जिसमें कि अपन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 4200 ऐड करा है, और उसके पी&ल सस्पेंस का जो प्रॉफिट था वो ऐड करके अपन ने 31,800 लिख दिया। अब गाइस अपन को पेमेंट करना था किसको? दिया, रिया और किया, यानी किया की डेथ थी तो उसको पेमेंट करना था 2,47,800। अब जरा इसको ध्यान से समझते हैं। तो गाइस अपने पास जो बैंक में पैसा पड़ा है, इसको रफली मैं समझा रहा हूं, पहले 34,510 पड़ा है। कितना पड़ा है? 34,510। इसके अलावा एक जॉइंट लैब पॉलिसी से 2 लाख रुपए और आए थे, तो टोटल अगर अपन की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म के पास 2,34,510, यानी 34,510 का पहले बैलेंस पड़ा था बैंक में, और 2 लाख रुपए जेएलपी के ऐड टोटल आया 2,34,510। पेमेंट कराना है इसको 2,47,800। तो गाइस जरा अपन एक बात करते हैं कि 2,47,800 का पेमेंट कराना है, और हमारे पास है जी 2,34,510। तो अल्टीमेटली गाइस 13,290 रुपए कम पड़ रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक लोन ले लिया है मैंने, ठीक है जी। बैंक से लोन ले लिया, यानी ओवरड्राफ्ट हो गया, ठीक है। ओवरड्राफ्ट, ठीक है, बैंक लोन। तो कितना आ रहा है? 13,290। किस तरीके से आया था वो अपन यहाँ पे शो कर सकते हैं कि 34,510 था, ठीक है जी, और अपने पास था 2,47,800 हमको पेमेंट कराना था, ठीक है। और अपने पास कितना कितना था? एक तो 34,510 था, और एक था जी अपने पास 2 लाख रुपए, ठीक है। तो ये ओडी बैलेंस आया जी 13,290। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि इन्होंने बोला था कैश में पेमेंट कराना है, तो अपन ने ये भी काम कंप्लीट कर लिया है। अगर और आते हैं तो अब इसके अलावा अपन को कुछ नहीं दिख रहा है बैलेंस शीट के अंदर, अपन सारी काम कंप्लीट कर चुके हैं। अब दोनों साइड का गाइस अपन लाएंगे जी टोटल, और देखिए कि दोनों साइड का टोटल बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। 1,98,000 1,98,000 प्लस 67,500 प्लस 80,000 प्लस 94,990 और प्लस 31,800। तो गाइस याद रखना 472,290, यानी 4,72,290। एक बार इधर का टोटल करते हैं 3,99,000 प्लस करेंगे इसमें 60,000 और प्लस करेंगे इसमें 13,290। तो ये आ रहा है 472,290। तो गाइस अपना दोनों साइड का टोटल आ गया 4,72,290, ठीक है। एचटी सब कुछ था, बस ये था कि 2,47,800 पेमेंट करना था, 34,510 यानी 34,500 पहले से था, और 2 लाख रुपए जेएलपी के आए थे। तो हमारे पास पैसा कम था, पेमेंट ज्यादा करना था, तो बैंक ने की ओवरड्राफ्ट ले लिया 13,290 का, और बैलेंस शीट दोनों साइड इक्वल है। तो आई होप कि गाइस ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो एक बार इसका रिवीजन करें अच्छे से, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को बताएं, ठीक है। तो भाई ये था यूनिट नंबर 5 जो कि कंप्लीट हो गई विद इलस्ट्रेशन के साथ। अब अपन बात करें तो पार्टनरशिप
अपनी टोटल कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अपना एक लास्ट और चैप्टर रह गया है, उसको भी अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस जो भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखें, आप इसका रिवीजन करें, जितनी पार्टनरशिप के क्वेश्चन करेंगे उतनी आपकी पार्टनरशिप स्ट्रांग होगी। तो ठीक है गाइस, अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।